रात के अंधेरे में बर्फ से ढक के पहाड़ों के पीछे एक ऐसी जादुई वादी मौजूद थी जहां आम इंसान कभी नहीं पहुंच सकते थे। इस वादी का नाम नूरिस्तान था और वहां आसमानी परियां रहती थीं। हर रात चांद की रोशनी जब झील के पानी पर पड़ती तो पूरी वादी नीले और सुनहरी रंग से जगमगा उठती। इन्हीं परियों में एक नौजवान परी थी जिसका नाम आइलिना था। एलिना बाकी परियों से मुख्तलिफ थी क्योंकि उसके दिल में इंसानों की दुनिया को देखने की शदीद ख्वाहिश थी। एक रात जब सब परियां सो रही थीं, एलिना खामोशी से अपने महल की बालकोनी में आई। उसने नीचे ज़मीन की दुनिया को देखा जहां दूर कहीं एक छोटा सा गांव रोशन दिखाई दे रहा था। अचानक आसमान पर एक प्रासरार स्याह साया नमूदार हुआ। वादी की रोशनी मध्यम होने लगी और हवा में अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगी। एलिना ने पहली बार खौफ महसूस किया क्योंकि उसे लगा कि कोई तारीक ताकत नूरिस्तान की तरफ बढ़ रही है। प्रियों की मल्लिका सेराफीना ने सभी प्रियों को महल के विशाल हॉल में इकट्ठा किया। उसने बताया कि छाया बादशाह फिर से जाग गया है। मल्लिका ने चेतावनी दी कि अगर छाया बादशाह ने चांदनी क्रिस्टल हासिल कर लिया तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। सभी प्रिया घबराई हुई थीं, मगर एलिना के दिल में एक अजीब हिम्मत पैदा हो रही थी। अचानक महल के दरवाजे खुले और एक घायल सफेद आकाब अंदर आ गया। इसके पंजों में एक रहस्यमय सुनहरा नक्शा था। मल्लिका ने हैरान होकर कहा, यह नक्शा उस रास्ते का है जहां चांदनी क्रिस्टल छुपा हुआ है। रात के अंधेरे में एलिना ने एक बहादुर फैसला किया था, चांदनी क्रिस्टल को खोजने का। जंगल की खामोशी में केवल उसकी सफाई और उसके कदमों की आवाज थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। एक शिकारी वहां था, आर्यन। वे एक दूसरे को संदिग्ध नजरों से देखते थे, परिवेश में खतरे की अनुभूति के साथ। और फिर वे सुने एक घबराने वाली आवाज। चाहे मित्र बनकर उन्हें अब एक सामान्य दुश्मन का सामना करना था। चंद लम्हों बाद जंगल में खौफनाक चीखें गूंजने लगे। सियाह धुएं से बनी मखलूक दरख्तों के दरमियान से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। एलिना ने फौरन अपने हाथ उठाए और नीली जादुई रोशनी पैदा की। रोशनी के दायरे ने कुछ लम्हों के लिए मखलूक को रोक दिया। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से एक मखलूक पर हमला किया। जंगल में ज़बरदस्त जंग शुरू हो गई। हर तरफ जादू की चमक और तलवारों की आवाज़ गूंज रही थी। एलिना ने पहली बार किसी इंसान को इतनी बहादुरी से लड़ते देखा, लेकिन दुश्मन बहुत ज़्यादा थे। अचानक एक दिवहीकल साया दरख्तों के ऊपर से नमूदार हुआ। उसकी सरख आंखें जलती आग की तरह थीं। एलिना ने खौफ से सरगोशी की। साया बादशाह। छाया के जानवरों से भागते हुए एलिना और आर्यन को एक प्राचीन गुफा का खजाना मिल गया। अंदर दीवारों पर चमकते हुए पेंटिंग्स एक भविष्यवाणी बता रही थीं। एक परी और एक इंसान अंधकार से लड़ रहे थे। वे उन्हीं जैसे दिखते थे और गुफा के केंद्र में एक रहस्यमयी चमकती हुई क्रिस्टल पाई गई। जैसे ही एलिना ने इसे छुआ, एक अजीब आवाज ने सुनाई दी, ओ लाइट क्रिस्टल, ये उन्हीं के लिए है जिनमें डर नहीं है। गार के अंदर अचानक जमीन लरजने लगी, दीवारें टूटने लगी और एक खफिया रास्ता खुल गया। एलिना और आर्यन इस रास्ते से गुजरते हुए एक जेरी जमीन शहर में पहुंच गए। वहां हर चीज बर्फ की बनी हुई थी। ऊंचे महल, मंजमद मुजस्मे और खामोश गलियां। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रख चुका हो। उसी शहर के दरमियान एक बूढ़ा जादूगर बैठा था जिसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। उसने कहा, मैं सदियों से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। जादूगर ने बताया कि चांदनी क्रिस्टल को सिर्फ रोशनी के वारिस बचा सकते हैं और एलिना और आर्यन ही वो लोग हैं। लेकिन क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए उन्हें आइनों की वादी से गुजरना होगा, जहां हर इंसान अपने सबसे बड़े खौफ का सामना कर रहा है। कई घंटों के सफर के बाद वे आइनों की घाटी पहुंच गए। हर आईना किसी न किसी ख्वाबे को जाहिर करता था। आर्यन ने अपने खानदान को साए मखलूकों के हाथों मरते देखा। एलिना ने खुद को अकेला देखा। जादूगर की बात उन्हें याद आई, ख्वाबे को हराओ वरना अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। एलिना ने अपने दिल की रोशनी को महसूस किया। अचानक उसके पंखों से ताकतवर सुनहरी रोशनी निकली जिसने सारे आईनों को तोड़ दिया।
आइनों की वादी खत्म होते ही एक अजीम मंदिर सामने आ गया। मंदिर के दरमियान हुआ में चांदनी क्रिस्टल तैर रहा था। इसकी रोशनी पूरे आसमान को रोशन कर रही थी। जैसे ही एलिना आगे बढ़ी, अचानक साया बादशाह नमूदार हो गया। उसके साथ हजारों तारीक मखलूक थी। जमीन कांपने लगी, आसमान सरख हो गया। साया बादशाह ने गुस्से से कहा, क्रिस्टल मुझे दे दो वरना तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। एलिना ने क्रिस्टल को हाथ में लिया और उसकी ताकत पूरे जिस्म में फैल गई। इसके परों से इतनी शदीद रोशनी निकली कि पूरी वादी जगमगा उठी। सारी दुनिया का संघर्ष अब एक अंतिम लड़ाई में खत्म हो रहा है। जमीन पर आर्यन अंधेरे के जानवरों के खिलाफ अकेला लड़ रहा है और आसमान में एलेना प्रकाश की ताकत को इकट्ठा कर रही है। छाया राजा का काला ऊर्जा दबाव हमेशा के लिए दुनिया को बदल सकता है। प्रकाश और अंधेरे का यह महाकाव्य युद्ध इसका अंत होने वाला है। जब रोशनी खत्म हुई तो पूरा आसमान दोबारा साफ हो चुका था। साया बादशाह हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। नूरिस्तान पहले से ज़्यादा रोशन हो गया। दरख्त दोबारा जगमगाने लगे और झील का पानी चांदनी की तरह चमकने लगा। आर्यान वापस इंसानों की दुनिया जाने लगा, मगर जाने से पहले उसने एलिना की तरफ देखा। दोनों जानते थे कि उनकी किस्मत हमेशा के लिए जड़ चुकी है। रात के आखिरी मंजर में एलिना महल की बालकोनी पर खड़ी आसमान को देख रही थी। दूर कहीं एक नया सितारा चमका, जैसे एक नई जादुई कहानी शुरू होने वाली हो।